मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तमाम लोग, ये ब्रिगेड जो है, शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया, मैंने बताया जामिया की लॉ छात्रा कह रही है कि वॉर क्रिमिनल्स को, शहीदों के लिए कह रही है, वॉर क्रिमिनल्स को हम कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं? लॉ में पढ़ती है, सीडेशन का चार्ज लगेगा नहीं जानती, लेकिन ये लोग भारत माता की जय जैसा सरल शब्द क्यों नहीं बोलना चाहते? चलिए, वंदे मातरम पर आपको आपत्ति है, मैं नहीं कहता। भारत माँ की जय में क्या कम्युनल और क्या सेक्युलर? अपनी माँ की जय बोलने में भी किसी भी समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत है? ये नहीं बोलेंगे दीपक भाई, ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान से अपनी जड़ों को जोड़ते ही नहीं है। इनकी जड़ें तो ये दूसरे देशों में जोड़ते हैं, अपनी जड़ों को ये अरब में जाके खोजते हैं। ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो जाकर के आजाद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हैं। और जब 1947 में इन्होंने अपने मुसलमान के नाम पर एक अलग मुल्क बना लिया, तो अब पता नहीं ये भारत को इतने टुकड़े क्यों करना चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि ये भारत में नहीं रह सकते, इनको देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, सीरिया चले जाएं, अरब चले जाएं, जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। ये भारत में रह करके अगर टुकड़े टुकड़े भारत को करना चाहेंगे या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये भारत का राष्ट्रभक्त मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इनसे बुलवा लीजिए, ये कभी नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। ठीक है, मौलाना साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, मगर ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये भी जो है टिकट बांटने वाले गैंग से हैं। अच्छा मैडम, आप टिकट चलिए, मुजफ्फर भारत माता की जय नहीं बोला, मैं प्रोटेस्ट में आपको ऑडियो दबा रहा हूँ। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट का अधिकार है, तो मुझे भी टिकट बांटने वाले गैंग से नहीं है। आप लोग जिस पार्टियों में रहते हैं ना, उस हिसाब से मुसलमानों को सच्चा और झूठा बना लेते हैं। आप जिस पार्टी में रहते हैं उस हिसाब से आप अपने आप को सच्चा और झूठा बना लेते हैं। हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग, हमारी पूरी भक्ति राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है, देश के साथ जुड़ी हुई है। आप जैसे लोगों की तरह पार्टियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, किसी जमात के साथ नहीं जुड़ी हुई। हमारी राष्ट्रभक्ति हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है और हमारे देश के पूर्वजों के साथ जुड़ी हुई है। मौलाना सैयदुल कादरी, मैं बड़ा सिंपल सवाल करता हूं, हम डिस्कशन में जाएंगे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप बुजुर्गवार हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं हमेशा इज्जत से बात करता हूं। मुझे बोल दीजिए ना, भारत माता की जय, आप ही बोल दीजिए। चलिए, मुजब्बिर नहीं बोल रहे, आप ही बोल दीजिए भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? मैं आपसे समझना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, जय हिंद कहूंगा, भारत की जय कहूंगा। आपके बताए हुए अल्फाज बोलने से मेरी मुल्क से वफादारी की कोई टेस्ट नहीं हो सकती। आप उस पर इसरार ना करें। अच्छा, आज की जो अपनी माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है मौलाना साहब? आप बुजुर्गवार, मैं समझना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं हो सकता तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद था। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप अपनी माँ की जयकार? सर, मैंने आपकी सब बात, मैं तो, आप अगर मुझे बोलेंगे तो मैं बुरा तो पाकिस्तान का भी नहीं चाहता, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दूंगा। आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खिलाफत करने वाली सोच, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, पाकिस्तान का भी बुरा नहीं चाहता। किसी जहां पर एक चींटी, एक इंसान, एक मानव, एक पत्ता रहता हो, उसका बुरा नहीं चाहता मैं। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, भारत माता की जय बोलने में आप जैसे मौलानाओं को दिक्कत क्या है? बस ये बता दीजिए। मैं नहीं बोलूंगा, मजबूर भी नहीं करूंगा आपसे, मजबूर भी नहीं करूंगा। दीपक भाई इनसे कहिए कि हिंदुस्तान भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो वंदे मातरम बोल दें, उसमें क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, चलिए, मैंने इनका ऑब्जेक्शन मान लिया। मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए मौलाना साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। माता का क्या गुमान है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार, ना अपनी माता की जय, अपनी माँ जिसने आपको जना है, जो आपको इस संसार में लाई है, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, उस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बचपन में मैं ये कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाह रहा हूं और ऑब्जेक्टिव जवाब चाह रहा हूं, मैं फोर्स नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानना और समझना चाहता हूं कि मुसलमान समुदाय के 1% तबके को भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इसका जवाब दीजिए।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कोई फोर्स नहीं किया है कि इस तरह से नारा लगाएं। हम हमारी मोहब्बत का इजहार हम जो चाहे नारे से कर सकते हैं। नहीं, अगर आप प्रॉब्लम अपने क्या मुल्क है? से मोहब्बत करते हैं, प्रॉब्लम क्या है? हिंदू नारा है, कम्युनल नारा है, देश के खिलाफ प्रॉब्लम बता दीजिए ना। शिराज भाई को फ्रेम में लाइए प्लीज, शिराज भाई को फ्रेम में लाइए। प्रॉब्लम आपके माता कहने से मैं बता रहा हूँ भारत माता की जय भी नहीं करूंगा। आप जरूर शिराज भाई एक मिनट जवाब दे रहे, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर जनरल सिन्हा के पास भी जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए मौलाना साहब, बहुत इज्जत करता हूं आपकी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान के 1% मुसलमान को? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे मुल्क से मोहब्बत का इजहार मैं चाहे जिस अल्फाज में करूं वो मेरी मर्जी है। भारत माता की जय में क्यों नहीं? भारत माता की जय में क्यों नहीं? तो दीपक भाई वो भारत माता की जय भी तो हो सकता है। दीपक भाई अगर आप भारत माता की जय देखिए, मौलाना कादरी साहब, मुल्क से प्यार कंडीशनल नहीं हो सकता। मुल्क से प्यार कंडीशनल नहीं हो सकता, अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए मुल्क से प्यार। शिराज भाई बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? मुल्क से प्यार आप कंडीशनल करेंगे, ये कौन सा देशभक्ति है? शिराज भाई बताइए क्यों भारत माता की जय बोलते हैं? हमारा जो मुल्क है मुज़फ़्फ़र रहमान, आपने भारत माता की जय नहीं बोला है। आज मैं शाहीन बाग की तरह स्टूडियो में प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। शिराज भाई बोलिए, सिर्फ शिराज भाई का ऑडियो। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए भारत माता की जय कहने में हमें फक्र होना चाहिए, और जब भी मैं बोलता हूं भारत माता की जय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं फक्र के साथ। क्यों? क्योंकि इस देश में अल्लाह मियां ने हमें एप्लीकेशन नहीं दी थी, हमने अल्लाह मियां से रिक्वेस्ट नहीं की थी, अल्लाह ने इस प्यारे मुल्क में हमें पैदा किया है। और भारत माता की जय कितना सुंदर, कितना खूबसूरत नारा है जो हमारे दिल से निकलता है। अपनी अम्मी को अगर हम सलाम पेश करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? और भारत को अगर हम अपनी अम्मी मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमें खाने को देती है, हमें पीने को देती है, हमें कपड़े देती है, हम उसके अंदर पैदा होते हैं, उसी के अंदर मर जाते हैं, उसी की गोद में चले जाते हैं। तो अपनी वतन को अम्मा बोलना, अपनी वतन को मदर बोलना कहाँ का गैर कानूनी काम है? ये मौलाना साहब आप बता दें। दूसरी बात, एक चीज़ और बता दें, दुनिया में केवल और केवल हमारा ही मुल्क ऐसा है जिसके सामने हम माता लगाते हैं। बाकी हम इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता, अमेरिकन माता नहीं बोल सकते, ना वो खूबसूरत लगता। खूबसूरत सिर्फ और सिर्फ भारत माता ही लगता है, और उसकी जय करना, उसको सलाम पेश करना, उसकी खिदमत करना, ये हमारे इस्लाम का एक रुकन है। बल्कि हुव्वल वतनी निस्फुल ईमान, यानी अगर आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो वो आपका आधा ईमान है, समझ लीजिए उसको मौलाना साहब। इसमें ईमान आपका कहीं भी नहीं जा रहा। और दीपक साहब, मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ बड़े खुसूसी अंदाज में, कि यही बात कह के इनने 1% मुसलमानों के दिल में जहर बढ़ा है। अभी मेरे 8 दिन में इसी चक्कर में मेरे वो मित्र मेरे से डिलीट हो गए फेसबुक में, जो एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मुसलमान, और अब मुझसे नाराज हैं कि मैं मौलाना साद की क्यों तारीफ नहीं कर रहा, क्यों मौलाना साद के खिलाफ बोल रहा हूं, क्यों भारत माता के समर्थन में बोल रहा हूं। तो ऐसे ही मुसलमानों ने इनको बिगाड़ा है। तो मौलाना साहब, मैं आपसे बड़े खुसूसी अंदाज में गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को फैलाइए कि भारत माता बोलने में हमारा ईमान नहीं जा रहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान मजबूत हो रहा है। हमारे नबी ने सिखाया है कि अपने मुल्क से प्यार करो। ठीक है, सीखिए बात आपको। ठीक है, और मैं एक बार फिर जोर से और नारा लगाता हूं, भारत माता की जय से बेइंतहा प्यार करता हूं, और ये मेरे ईमान कोई का किसी हिस्सा से है। बेइंतहा प्यार नहीं कर सकता जब वो कंडीशनल हो। अगर आप देश को प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, तो ये कंडीशनल नहीं हो सकता। आपको भारत माता की बात बोलना ही पड़ेगा, वरना मैं आपको डाउट से देखूंगा। करता हूं और इसकी जय जयकार करता हूं, तो बोल दीजिए भारत माता की जय। बताए हुए अल्फाज पे मैं नहीं तो बोल दीजिए भारत माता की जय। जिंदाबाद, जय हिंद कहूंगा। तो मैं अपने मुल्क को सलाम पेश करता हूँ। यकीनी तौर पे मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। फोर्स नहीं करूंगा, मैं फोर्स नहीं कर दूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सलाम पेश करना ही तो है मौलाना साहब, भारत माता की जय, और क्या है? आपके अल्फाज नहीं बोलूंगा, मैं अपने अल्फाज में बोलूंगा। ये आपसे सिखा पाए। अरे अल्फाज की बात नहीं है मौलाना साहब, मौलाना साहब अल्फाज की बात नहीं है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े मुल्क को सलाम। ये आप अल्फाज में नहीं बोल रहे, ये हमारे अल्फाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों के अल्फाज हैं। ठीक है, एक मिनट, शादाब के पास भी जाओ। शादाब चौहान, आप बोल दीजिए भारत माता की जय। शादाब चौहान, आप बोल दीजिए भारत माता की जय। जब मुद्दा निकल ही गया है, मैं तो आपसे रोज डिस्कशन कर रहा हूँ, आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप इस देश को अनकंडीशनल प्यार करते हैं तो भारत माता की जय बोल दीजिए, मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए।
दीपक जी, मैं पूरी तरीके से 35 मिनट से बहुत ही शालीनता से पूरी बहस को सुन रहा था, और जो आपने सवाल किया मैं इसका जवाब बड़ी जिम्मेदारी से दूंगा, लेकिन मेरे देश में आतंकवाद के संबंध में जो बात आई है उस पे मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं भारत की राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं। अगर कोई व्यक्ति मेरे देश में बरगलाने का प्रयास करेगा, जिस तरीके से आईएसआई के शैतानों ने मेरे देश की तरफ आंख उठा करके देखी, तो हमने ललकार करके कहा कि हाँ, हमारे राजनीतिक विरोध है, हम राजनीतिक विचारधाराएं हमारी अलग है आरएसएस से, बीजेपी से, और हम संघर्ष करेंगे। लेकिन मेरे देश की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो ये गुस्सा, ये जज्बा इतना है कि दुश्मन की आंख निकाल लेंगे। ये मेरी देशभक्ति है। दूसरी शादाब, मैं इसकी तारीफ करता हूं। इतने दिन से आप मुझसे डिबेट में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने पहले दिन पते की बात की है। मैं आपकी तारीफ करता हूं उसके लिए। यह जज्बा होना चाहिए। और आखिरी चीज, अगर जवाहरलाल कादरी ने कहा कि हथियार इकट्ठा कर लो, भारत के मुसलमानों ने हथियार इकट्ठा कर लिया है, और वो हथियार ये किताब है जो मेरे हाथ में दिख रही है, जो भारत का संविधान है, और इस भारत के संविधान के जरिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हम कोई काम ऐसा नहीं करेंगे मेरे देश की बदनामी हो, मेरे देश का नुकसान हो, इस देश को बस सिर्फ शाहीन बाग खड़ा करेंगे और रास्ता रोक देंगे। देश के अंदर एक दूसरा देश बना देंगे, शाहीन बाग। मुसलमानों के खिलाफ दीपक जी, मौलाना साहब 1 मिनट आ रहा हूँ। शादाब को बिल्कुल मौका नहीं मिला। आर्टिकल 19 ये इजाजत देता है, आर्टिकल 19 इजाजत देता है कि मैं अपनी बात रखूं, मैं किसी से एग्री या डिसएग्री करूं। बिल्कुल देता है, लेकिन किसी सड़क को, किसी देश शहर को बंधक बनाकर नहीं। शादाब बिल्कुल देता है, लेकिन किसी सड़क को, किसी इलाके को, किसी देश, एक देश की राजधानी जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, उसको बंधक बनाकर नहीं। आपका व्यवहार सरकारी दमाद वाला है। आज लौकी की सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। सरकारी दमाद। जाट आंदोलन हुआ, गुज्जर आंदोलन हुआ, पाटीदार आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सीए प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं कि जब सरकारें बात नहीं मानेंगी, दिल्ली का दंगा किसका परिणाम था? शादाब चौहान बताइए ना, कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था कि उसके बाद दिल्ली का दंगा हो गया, और शाहीन बाग के जितने किरदार थे सब दिल्ली के दंगों में पकड़े गए। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये सीए कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अच्छा, मुझे बता दो, कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेज पढ़ के सुना दो। अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेज पढ़ के सुना दो। असंवैधानिक है, पढ़ना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, खोलना मत, मन से पढ़ के सुनाओ, मन से पढ़ के सुनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेज पढ़ूंगा ना, मन से पढ़ के सुनाओ। रट्टू तोता मत बनो, रट्टू तोता मत बनो। Socialist, secular, democratic republic, and it's secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought expression. ठीक है, पढ़ दिया आपने। रट्टू तोता ने कॉन्स्टिट्यूशन देख के पढ़ दिया। दुनिया भर की बातें आपको सुनाएंगे, मगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भारत माता की जय एक शब्द नहीं बोल सकते। भारत माता की जय बोल दो। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने पढ़ा है, आपने पढ़ दिया। ये नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। अब भारत माता की जय बोल दो। मुझे भारत से प्रेम है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप मुझसे जय बुलवा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब जरूरत पड़ेगी तो सरहदों पे जाकर सर कटाऊंगा अपने देश के लिए। ये बताए ना कि खुदा से मोहब्बत करते हैं, दिन में 5 बार दिखाते हैं या नहीं दिखाते? मुल्क से मोहब्बत है तो भारत माता की जय कह के दिखाए ना। पाकिस्तान के साथ मिला, आईएसआई को सूचना देता था, ध्रुव सक्सेना भारत माता की जय बोलकर गद्दारी करता था। तो आप भारत माता की जय बोलकर आप अपनी निष्ठा साबित कर दीजिए कि आप देश के साथ प्यार कंडीशनल करेंगे कि मैं ये तो करूंगा देश के साथ, ये नहीं करूंगा। क्या कंडीशनल प्यार है? मेरे बाप का देश है, और मैं अपने बाप के देश में, अपने घर में अपनी वफादारी नहीं दिखाऊंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा, न दीपक चौरसिया को, न किसी और को। मैं वफादार हूँ। अरे मुझे मत दिखाओ, अपने आप को तो दिखा दो, अपने आप को तो दिखा दो। मुझे मत दिखाओ, अपने आप को तो दिखा दो। तो लहू देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो संविधान सेनानी बनकर संविधान बचाने के लिए हम शाहीन बाग में तबलीग की जमात की तरह प्लाज्मा भी देंगे। तबलीग की जमातियों की तरह तालिबानी जमात बनने के बाद प्लाज्मा भी देंगे।
और बंबई में एक आदमी को मार देंगे प्लाज्मा डोनेट करके, बंबई में एक आदमी को मार देंगे। चलिए मुदब्बिर रहमान के पास चलता हूं मैं, पहले सिराज भाई को। ना एक मिनट, के सिन्हा साहब बैठे हैं, माफ कीजिएगा जनरल, मैं आपको इस डिस्कशन में नहीं लाना चाहता, पर आपका एक एक्सपर्ट कमेंट जरूर चाहूंगा। एक आदमी जो फौजी है, एक आदमी जिसने फौज के सामने, देश के सामने घिस घिस कर अपनी जिंदगी गुजार दी, जब आप ऐसी आवाजें सुनते हैं आपके दिल को क्या लगता है? देखिए दीपक भाई, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात, पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मौलाना कादरी हैं, रहमान भाई हैं, सदाब हैं, और हमने कुछ अच्छे भी सुने, कुरैशी जी बहन हमारी बैठी हैं। आपको पता होगा एक जैकलाई है, मैं दूसरे यूनिटों के नाम नहीं लेंगे, जैकलाई सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, पूरे कश्मीर के लोग हैं और उसमें 90% मुस्लिम हैं। उनका जयकारा पता है आपको? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो बोलते हैं। और यहां पर चैनलों में बैठ करके ये कुछ लोग, जिनको मैं 1% से भी कम आंकता हूं, ये क्योंकि इनमें से 1% में कुछ लोग ऐसे, क्योंकि ये तो फेस हैं, जब इनको सुनता हूं, भारत अम्मा के बारे में कुछ बोलना, अरे अम्मी जान के बारे में बोलना, इनको दुश्गवारा गुजरता है, इनके जवान से नहीं निकलती। देखिए ये जो सोच लेकर के चली है शाहीन बाग से, क्या हुआ था? पहले जम्मू एंड कश्मीर से लोग आपके अंदर घुसना चाहते थे, वो फेल हुआ। फिर शाहीन बाग जो आप देख रहे हैं, अब जम्मू एंड कश्मीर में फिर से हंडवारा जो आप देखे, या पुलवामा में आपने अवंतीपुर में जो देखा, ये यहां से वहां जा रहा है। तो ये एक डेंजरस ट्रेंड है, और ये जेंडर ट्रेंड के ऊपर में देखिए, अभी जम्मू एंड कश्मीर में लोग भारत माता की जय बोलने में नहीं, मगर यहां देश में बैठ करके दिल्ली के अंदर में ये रहमान भाई डेली कुछ ना कुछ ऐसी गलती बातें करते हैं। मौलाना कादरी को सुनता रहता हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम किस जगह फंस गए। दुश्मन अपने देश के अंदर बैठा। यदि आप ये कहते हैं तबलीगी जमात के लोग यदि वो लिंक अप कर रहे हैं अलकायदा से, जो डिबेट था 2011 में, उसकी हम आपकी कदर व इज्जत करते हैं। आज 2020 के अंदर के लिए मेहनत प्लीज कंप्लीट कर लेने दीजिए। सुन लेना रहमान साहब, आप तबलीगी जमात से बिलोंग करते हैं, आपके 20 गुर्गे अब भाग गए, 7 मौलाना 7 निकल गए यहां से, वो कहां छिपे हैं ये तो आप जानते हैं, वो आपको पता है। वो तो कहते हैं हमने तो टेस्ट करा लिया अपना, मगर आपके जवान से भारत अम्मा के बारे में कुछ बात निकलने से, यदि दीपक चौरसिया कहते हैं कि आप कह दें, आपकी जवान से ये बात नहीं निकलती, और आप कहते हैं कि हम देश के अगेंस्ट में काम करते नहीं, हम देश के हित में काम करते हैं। आप कहते हैं हम तो मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। परवरदिगार भाई ये जिन्ना हमारे की मुल्क को सोच, सलामत रखिए, जिन्ना की अल्लाह सोच, हमारे मुल्क पे अमन व जिन्ना की सुकून अता सोच फरमाए, 1947 अल्लाह हमारे में मुल्क शुरू की हुई। मौलाना साहब प्लीज खत्म कर लीजिए ना, 10 सेकंड और। 1930 में, और यही सोच आज फिर से शाहीन बाग के रूप में पैदा होकर के देश के सभी जगह, क्योंकि ये जमाती, ये तबलीगी जमात के लोग जिन्होंने वीसा लिया, जिनको आना था वीसा, मसनरी वीसा के ऊपर में लिया, टूरिस्ट वीसा, और पहुंच गए हर एक उन मस्जिदों के अंदर में जिनको नापाक कर दिया, उन पाक मस्जिदों को भी नापाक कर दिया, और वहां जाकर के केवल ये नहीं कि कोरोना फैला रहे हैं, इनकी साजिश इतनी बड़ी है। पैसा कैसे आता है दीपक जी आपको सबको पता है, NIU को पता है, इंट को पता है, मगर आज के दिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं, ये बैठे हैं ना, ये जो लोग टीवी चैनलों में बैठ के, रहमान भाई आपके दिन गिने चुने हो चुके हैं। मौलाना कादरी साहब अपनी चीजें बदलें, दुनिया का और इस देश का 99% मुस्लिम आपको बदल के रख देगा, यह मैं यकीन दिलाता हूं। ठीक है, ये बहन बैठी है मेरी। ठीक है मौलाना कादरी साहब, चलिए आपने भारत माता की जय नहीं बोला, माँ मैं मान लेता हूं, हो सकता है आपको हिंदू शब्द लगता हो, भारत अम्मी की जय बोल दीजिए। मैं कहता हूं अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सलामत सर भारत अम्मी की जय बोल दीजिए, अगर आपको माँ शब्द से आपत्ति है तो। इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर भारत अम्मी की जय बोल दीजिए, हिंदुस्तान सलामत रहे,
हिंदुस्तान आबाद रहे। माँ हिंदू मेरे शब्द है ख्वाजा तो गरीब भारत नवाज अम्मी की का जय बोल हिंदुस्तान दीजिए। सलामत मौलाना रहे। कादरी, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। ख्वाजा महबूब अल्लाह का हिंदुस्तान सलामत जी भाई साहब, रहे। एक ठीक शब्द है, मैं अपने शिराज मुल्क भाई, की सलामती शिराज के लिए भाई दुआ करता हूं। कंक्लूडिंग कमेंट जिंदाबाद आपके, कहता हूं। कंक्लूडिंग शिराज भाई, मैं कंक्लूडिंग एक शब्द कमेंट बोलना आपके। चाहता हूं, मैं वही बोल रहा हूं। शुक्रिया। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि एक तो भारत जो है वो हमारे देश का ओरिजिनल नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है ना, हिंदुस्तान नाम नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। आप अपने ओरिजिनल नाम को, भारत देश के जो ओरिजिनल नाम है उसको लेने में शर्म कर रहे हैं। है ना, हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया है, हमारे भारत का नाम भारत ही है, इंडिया है। प्लीज, तो आप भारत माता की जय बोल देंगे तो लाखों करोड़ों लोग, मुसलमान लोग ये समझ जाएंगे कि हम अपने ओरिजिनल देश का नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान आप प्यार से बोल सकते हैं, बट अवर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक नेम इज द इंडिया एंड द भारत ओनली, प्लीज। और आखिरी में भी मैं एक बार जोर से बोलता हूं, भारत माता की जय। मुजफ्फर रहमान, मैंने आज प्रोटेस्ट किया, अगर आप शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो मैं अपने शो में प्रोटेस्ट कर सकता हूं, और मेरा संवैधानिक अधिकार है। प्रोटेस्ट किया अधिकार के लिए, चलते चलते भारत माता की जय बोल दीजिए। हमने प्रोटेस्ट किया अधिकार के लिए, लेकिन आपने मेरे अधिकार को खाया। मैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा दीपक जी अगले डिबेट में। भारत माता की जय बोल दीजिए। मैं बता दूं आपको, हम माता में बिलीव नहीं करते, हमारी एक तो ही भारत माता है। अम्मी की जय बोल ये दीजिए। हमारी फिलॉसफी नहीं है, हम भारत अम्मी की जय बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? मेरी माँ एक ही है, मेरी माँ माता एक में ही है। विश्वास नहीं करते, माँ में तो विश्वास करते हैं ना, माँ के जरिए तो आप इस दुनिया में आए हैं। हम इसको वतन मानते हैं अपना, अम्मी नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वतन मानते हैं, बता दिया आपको, हम इसको वतन मानते हैं, अपना देश मानते हैं। ये क्या लॉजिक हुआ? आप अपना बायोलॉजिकल जो है वो मानते हैं, हम हिंदू आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, हिंदू फिलोसफी में बिलीव नहीं मैं करते बोल रहा हूँ हैं। भारत अम्मी की जय बोल गाय माता हो दीजिए। गई, भारत माता हो गई, और भी बहुत सारी भारत अम्मी माताएं बोल हैं। दीजिए। वो मानिए, वो माने, लेकिन नहीं, बात अम्मी और माता एक ही है, अम्मी और माता एक ही है, कोई अलग नहीं है, वर्ड लैंग्वेज का फर्क है। लेकिन हम माँ, सिर्फ माँ को मानते हैं अपनी, उसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, जिस देश में आपका जन्म हुआ, जिस देश में आपकी माँ का जन्म उसको हुआ, वतन, वो आपकी उसको माँ नहीं वतन है। मानते हैं, उसको वतन मानते हैं अपना। चलिए मुजफ्फर रहमान, आपकी सोच आपको इनको मुबारक, माता में मेरी यकीन सोच नहीं है, मुझे इससे मुबारक। बात कुछ नहीं हो सकती दीपक सर। सर, कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। चलिए, इसी कमेंट के साथ मुजफ्फर रहमान, कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। मुझे लग रहा था कि शाहीन बाग के बाद लोगों में अकल आएगी, लेकिन मामला तबलीगी जमात ने कुछ ऐसा घुमाया है कि कई और एक्सपोजेस हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि किसी को जिंदाबाद बोलने में मुझे हिचक नहीं है, किसी की जय बोलने में मुझे हिचक नहीं है। मैं दुश्मनों की भी जय बोल सकता हूं, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनमें भी सांसें हैं, धड़कन है। हमारे यहाँ पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, सबकी पूजा होती है। सवाल यह है कि आप पूजा की पद्धति पर विश्वास नहीं करते, पर क्या अपने देश पर भी भरोसा नहीं करते? और अगर नहीं करते, और अगर उसकी जय नहीं बोल सकते, तो किस बात के राष्ट्रभक्त? इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए उन लोगों को जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।